हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू मोल्टीवर्स। तो दोस्तों आज आए हैं सुमित का सेटअप विजिट करने के लिए। तो दादा उन लोगों में से है जो लव बर्ड का म्यूटेशन ब्रीड करते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल में जो लव बर्ड के म्यूटेशन के ऊपर काम करते हैं उनमें से दादा एक है। तो ये दादा का नया सेटअप है। ये दादा का और एक सेटअप था पहले एक जगह, वहाँ से जब शिफ्ट किया तो ये सेटअप शिफ्ट करके इधर लाए हैं दादा। तो ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो धीरे धीरे सेटअप का काम हो रहा है और भी अरेंज हो रहा है। तो जितना हुआ है आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम दादा आवर चैनल। और नमस्कार आप सभी को, आपका और आपका बिहाइंड द कैमरा जो खड़ा है उसको भी। तो ये दादा फर्स्ट टाइम आया है, जिसका मोल्डिंग बर्ड यूट्यूब करके जो चैनल है वहाँ से दादा हमारे साथ कांटेक्ट किया, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया। तो और ये हमारा ओपनली जो है सोशल मीडिया के ऊपर फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो है, एज अ म्यूटेशन बोलिए, एज अ अफ्रीकन लव बर्ड के ऊपर। हाँ, जो पब्लिकली हम लोग रिवील कर रहे हैं। ये जो सेटअप है ये मध्यम ग्राम पे अवेलेबल है। स्टैब्लिश जो नया सेटअप है, पहले की हम लोगों का जो था न्यू टाउन पे था। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइम जो था बहुत ही कम मिला था। विद इन 4 मंथ हमको सेटअप भी स्टार्ट बिल्ड करना था और साथ में पेयर को भी ब्रीड पे डालना था, क्योंकि विंटर सीजन एंटर कर गया था। तो उस हिसाब से हम उससे जितना बन पाया हमने किया इस साल। तो आइए, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसी के साथ हम लोग आपको कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो फिलहाल हम चिक्स सेपरेट कर दिया और ऑलरेडी 50 to 60% चिक्स ऑलरेडी सेल आउट हो गया है। तो फिर भी जो है ऑलरेडी नया बॉक्स अभी जस्ट नाउ इंस्टॉल किया है, 2 to 3 डेज़ के अंदर हमने प्रीवियस में इंस्टॉल किया है। तो अभी शायद उतना हमको बॉक्स में आपको रिजल्ट मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है, चिक्स जो है सेपरेटेड हो गया। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेयर है, जो कि है आपका ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू और साथ में डाइल्यूटेड पारब्लू इविंग का फीमेल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी लेइंग आई थिंक कर दिया या कर देगा, 1-2 दिन में करेगा। ठीक है, इसका बच्चा जो है सेपरेट करके मैं रख दिया ऑलरेडी। कुछ बच्चा सेल आउट भी हो गया, कुछ है जो कि पूरा स्प्लिट हो रहा है। पारब्लू इविंग जो डाइल्यूट है, ये बच्चा जितना होगा सब स्प्लिट टू डाइल्यूट भी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए एक ग्रीन पेल फेलो लगा हुआ है जो कि स्प्लिट ब्लू है, साथ में ग्रीन इविंग ऑफलाइन का मेल लगा हुआ है। ठीक है ना। ये भी एक पेल फेलो का वर्किंग है, जिसमें से ऑफलाइन पेल फेलो 6 एक्सपेक्टेड चीज़ जो आ रहा है, विजुअल में जितना आएगा सब ऑफलाइन होगा रादर देन इविंग एंड विजुअल ऑफलाइन। जो कि पेयर आपको नीचे दिखाया था रोजी के नीचे जो 3 चिक्स था, वो नंबर 23 मतलब इसी का चिक्स था। ठीक है ना। अच्छा, ये एक रीज़न है, ये पारब्लू ऑफलाइन का थोड़ा डर्टी हेड है, राइट, जो कि क्वालिटी बर्ड नहीं है। लेकिन इसका एक रीज़न है, ये लुटिनो पर्सनाटा के साथ क्रॉस हुआ था। तो इसका स्प्लिट इनो जेनेटिक भी है इसके साथ। पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो है, जो कि फर्स्ट जनरेशन में आया था, 2019 का बर्ड है ये। इस समय काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड उठाया और काफ़ी दफ़ा लुटिनो ऑफलाइन का 6 मैं उससे उठाया, और साथ में क्रीमिनो ऑफलाइन भी आता है। तो फीमेल जो है ये भी ब्लू 2 है और मेल जो है वो B1 B2 है। ठीक है ना। तो इसमें से मेरा जितना ब्लू बच्चा आता है, ठीक है ना, वो सब क्रीमिनो ऑफलाइन आता है, और जितना मेरा ब्लैक आई बर्ड आता है ब्लू में, वो पारब्लू ऑफलाइन होता है। फीमेल जो कि अच्छा क्वालिटी का है उस रीज़न से, और इससे लुटिनो ऑफलाइन भी आता है, और ग्रीन ऑफलाइन पॉसिबल स्प्लिट इनो भी मेरा निकलता है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बर्ड है। हाँ, विजुअल पे मत जाए, इसका स्प्लिट पे जाए, मतलब इसका जो ब्लड लाइन जो ओरिजिन इसके अंदर है, क्योंकि जैसे ही लुटिनो ऑफलाइन चिक्स आता है और क्रीमिनो ऑफलाइन आता है, उसका पिगमेंटेशन हाइड हो जाता है, उसमें कोई फेस मास्किंग वगैरह डर्टीनेस नहीं दिखता है। ठीक है। तो मेरे को मेनली जो चाहिए होता है ये पेयर से, वो लुटिनो ऑफलाइन और क्रीमिनो ऑफलाइन, और बाकी इससे जो ग्रीन ऑफलाइन आता है वो भी काफ़ी क्वालिटी बर्ड आता है। एक आधा में मास्किंग आता है, बिकॉज ऑफ द फीमेल इज़ वेरी गुड क्वालिटी एंड गुड साइज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग पेयर है, ये मैं क्यों दिखा रहा, बहुत ही कॉमन है। ये एक ग्रीन ऑफलाइन जो है, देखिए डी ग्रीन है, स्प्लिट वायलेट है। ठीक है ना। और ये कंफर्म B2 है, ये टेस्ट ब्रीड से मालूम चल गया। और ये कॉमन ब्लू ऑफलाइन है, जो नीचे जो फीमेल बैठा था उसी का मेल यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे दे दिया, तो ये अभी मैं बॉक्स दे दूँगा 2-4 दिन में। ये अभी जस्ट बच्चा पाल के अभी जस्ट रेस्ट कर रहा है, इसका बच्चा भी है फिलहाल मेरे पास है। यहाँ पे जो है लुटिनो फिशर स्प्लिट ऑफलाइन है, और साथ में जो है ग्रीन डेक ऑफलाइन है, मतलब लुटिनो डेक ऑफलाइन भी बोल सकते हैं आप। अंदर है, वो अंदर है, ब्लैक आई में है, जो कि अगेन स्प्लिट टू इनो है। एक विजुअल इनो स्प्लिट ऑफलाइन के साथ ब्लैक आई स्प्लिट इनो लगाया हुआ है, जो कि विजुअल ऑफलाइन है। ठीक है ना। इसका फीमेल जो है विजुअल ऑफलाइन है।
अच्छा, नीचे भी एक बर्ड है देखिए, ये ऑफलाइन का थोड़ा डर्टी हेड था, तो इसको मैं क्लीन करने के लिए स्प्लिट के साथ पेयर अप कर दिया, जो कि पार्ब्लू इविंग स्प्लिट ऑफलाइन है और साथ में पार्ब्लू ऑफलाइन का, टर्कवाइज पार्ब्लू ऑफलाइन का आपका फीमेल है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो है और साथ में जो है ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट ऑफलाइन, जो मेल है वो काफ़ी पुराना है, 2018-19 का होगा, आई थिंक 4-4.5 साल हो ही गया रहेगा। मेरा लोटिनो ऑफलाइन भी आता है और अल्बाइनो ऑफलाइन भी आता है, क्योंकि ग्रीन फिशर भी जो है उसमें भी मेरा ब्लू जेनेटिक है, ठीक है ना, तो इसके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज आता है, लेकिन ओवरऑल ओके है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयरिंग दिख रहा है आपको, ग्रीन इविंग ऑफलाइन जो कि स्प्लिट ब्लू है, साथ में पार्ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन है, ठीक है ना, तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आता है। यहाँ पे भी जो है ग्रीन फिशर जो कि डी ग्रीन फिशर है, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन है और साथ में आपका ब्लू पेलफेटेड ऑफलाइन है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा बच्चा आता है? इसमें से ग्रीन ऑफलाइन भी आता है, बहुत टाइप का बच्चा आता है, जो कि ग्रीन ऑफलाइन आता है, जो कि डी ग्रीन में होता है, और साथ में ब्लू ऑफलाइन भी आता है, जो कि नॉर्मल ब्लू ऑफलाइन आता है, और इसमें से ग्रीन फिशर भी आता है, जो कि स्प्लिट ऑफलाइन होता है, और कुछ फीमेल भी आता है, ठीक है, ग्रीन फिशर का। ओके। यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पेयर है, जो भी बहुत ट्रेंडिंग पे है अभी, ठीक है ना, जो कि ग्रीन ऑफलाइन के साथ आपका लोटिनो फिशर का पेयर लगा हुआ है, जो कि ग्रीन ऑफलाइन का मेल है और साथ में लोटिनो फिशर का फीमेल है। तो इसमें से आपका जितना बच्चा है, टोटल 4 चिक्स है, चारों की चारों ग्रीन फिशर आया है, जो कि स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो है, तो ये आगे जाकर बहुत काम का चीज़ है, तो इससे भी मेरा लोटिनो फिशर ऑफलाइन का काम हो जाएगा। सेम पेयरिंग है। अच्छा, नीचे भी सेम पेयरिंग है, ऑफलाइन का मेल है और लोटिनो फिशर का आपका फीमेल है, तो इसमें से मेरा टोटल 3 चिक्स आया है, एक अंदर है और 2 यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे भी तीनों ग्रीन फिशर आया है, ठीक है ना। एक ग्रीन डेक है, हाँ, मतलब लोटिनो डेक है, जो कि स्प्लिट ऑफलाइन है, ग्रीन फिशर अगेन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो है, तो भी ये भी लोटिनो फिशर ऑफलाइन का वर्किंग है, ठीक है ना। तो इसका और एक चिक्स अंदर है। इसका ये बॉक्स नंबर 23 का 2 एग दिया हुआ है, जो कि मेरा पेल फेलो का चिक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, पेल फेलो का चिक्स, हाँ, जो कि एक ऑफलाइन आ रहा है, एक ऑफलाइन इविंग आ रहा है, ठीक है, एक ऑफलाइन इविंग में आ रहा है, एक ग्रीन फिशर आ रहा है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बोल सकता है आपका सब्सक्राइबर की इविंग कैसे समझ में आ रहा है, देखिए इसका ये वाला पैटर्न के ऊपर है, ठीक है। ये एक ऑफलाइन आ रहा है विजुअल में, इविंग ऑफलाइन है, इविंग ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो है, पॉसिबल स्प्लिट ब्लू, और एक ग्रीन फिशर आ रहा है, डी ग्रीन फिशर आ रहा है, ठीक है ना। वाह, ये भी दोनों स्प्लिट पेल फेलो है, ये स्प्लिट ऑफलाइन होगा, ये विजुअल ऑफलाइन है, ठीक है। 2 चिक्स यहाँ पे है, इसका और भी चिक्स है, भी देखिए जितना चिक्स रखा हुआ है, 2 एल्बिनो को छोड़ के बाकी सब पेल फेलो है, स्प्लिट टू पेल फेलो है, ठीक है ना। और इसमें से कुछ मेरा एक्चुअल टोटल जितना पेयर है उसका चिक्स मैक्सिमम सोल्ड आउट हो गया स्प्लिट पेल फेलो का, ये कुछ मैंने अपने लिए रख दिया, और भी चिक्स है वो बड़ा हो गया, मैं सेपरेट नहीं किया। आइए आगे जाके दिखाते हैं। दादा यहाँ पर क्या है? यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, आई थिंक ये भी लेइंग कर दिया, सब 1-2 दिन के अंदर ही लेइंग कर देगा। जितना मेरा बर्ड्स है 1-2 दिन बाद आप आइएगा तो पूरा इसका लेइंग आ जाएगा। देखिए ये भी फीमेल लोड हो गया, देखिए बॉक्स के बाहर है, अंडर ले नहीं किया अभी तक, कर देगा, देखिए पूरा लोडेड है। कौन सा फीमेल है? क्रीमिनो, पार्ब्लू इनो है, ओके ओके, पार्ब्लू इनो के साथ अल्बाइनो है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। हाँ, साइज भी बहुत काफ़ी बढ़िया है इसका। यहाँ पे भी एक पेल फेलो का पेयर है, एक पेल फेलो का फीमेल है, साथ में पेल फेलो स्प्लिट ब्लू है और ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू, साथ में आपका डी ग्रीन ऑफलाइन लगा हुआ है जो कि स्प्लिट टू वायलेट है, ठीक है ना। तो इससे भी मेरा ब्लू ऑफलाइन का चिक्स आया इस बार विजुअल में, जो कि फीमेल हुआ, ठीक है। तो इसका देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अंडा लेइंग आ गया इसका, फर्स्ट लेइंग आ गया। ऐसा कह सकते हो कि अभी भी वेस्ट बंगाल के अंदर पेल फेलो भी ब्रीड हो रहा है। आप देखिए कितना क्वांटिटी में ब्रीड दिखा दिया, और ऑलरेडी तकरीबन 11 पीस सेल कर दिया, 11 पीस। येस्टरडे भी मेरा एक फीमेल सेल हुआ, ठीक है। मतलब आज से कुछ साल पहले पेल फेलो का मतलब नाम सुनते ऐसा हो जाता है कि नहीं, बहुत मार्केट तो डे बाई डे अपडेट कर रहा है, लेकिन मैं कभी भी इसको प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि बिलो कॉस्ट फैंसियर के लिए जो लोग नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है
वो लोग को एक शुरू से आप शुरुआत करें तो ही बेटर है आई थिंक, ठीक है ना। तो मैं कभी भी ये बर्ड्स रिकमेंडेड नया फैंसियर को रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। कोई भी आता है तो पहले आई थिंक शुरुआत से शुरू करें, ना ही कि एंड से आप शुरू करें। तो फिर पहले ABCD सीखो, उसके बाद ऊपर जाओ, ऊपर जाइए। तो यही एक चीज़ है, आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड होना है। यहाँ पे भी जो है एक क्रीमिनो वर्किंग का पेयर है जो कि पार्ब्लू डेक्लिनोज है, पार्ब्लू पेस्टलिनो है ये, जो कि स्प्लिट टू इनो है, और साथ में अल्बाइनो फिशर है, ठीक है ना। तो इसे ये भी लाइन करेगा, देखिए लोड हो गया। ये पार्ब्लू डेक ऑफलाइन है, ठीक है ना, स्प्लिट इनो है। और पार्ब्लू जो टर्कवाइज ऑफलाइन है, ठीक है ना, वो थोड़ा टेस्ट बीट के लिए डाला है, इसके अंदर स्प्लिट इनो है। अभी टेस्ट कर रहा है, टेस्ट बीट में पता चलेगा। ये दोनों का बच्चा अलग कर दिया मैं ये, लेकिन इसका जो पेयर था अलग था, ठीक है ना। आप थोड़ा हट जाइए तो कलर लाइट थोड़ा आएगा तो मालूम पड़ेगा ये ऑफलाइन। और आपने इधर एक फ्लाइंग केज दिया है, तो इसके बाद ये सब मेरा फ्लाइट केज है। ये तो पहले से भी था, मेरा पुराना सेटअप में भी था फ्लाइट केजेस। इसका अहमियत बहुत ज़्यादा है। ऑफ सीजन में बर्ड्स को चाहे आप उसको ब्रीडिंग केज से निकाल के जितना फ्लाइट में दोगे, उससे क्या होगा, बर्ड्स का हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और बर्ड्स का बॉडी में कभी भी क्या होगा, इसका जो चर्बी होता है, एक्सेस फैट, वो कभी भी नहीं आएगा। और तो बहुत लोग ये चीज़ नहीं करते, ठीक है। और नया बच्चा देखिए, और ये यहाँ पे फिलहाल जो छोड़ा हुआ है, सीजन में हम इसको बच्चा को फ्लाइट देने के लिए छोड़ते हैं। इससे क्या होगा, उसका मसल एंड बोन जो है जल्दी स्ट्रांग होगा और उसका ग्रोथ भी काफ़ी इनहेंस होगा। मतलब अगर ये चीज़ आप रखते हो अपने एवियरी में, अगर ये फ्लाइंग केज देते हो, तो बात के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आप रिकमेंड करोगे ये चीज़ देने के लिए? हर किसी को चाहिए। देखिए, आप अगर बर्ड्स पाल रहे हैं तो आपको पहला है, आप 50 जोड़ा बर्ड्स पाल लिए तो आपको पहले उसको रखने के लिए भी तो जगह होना चाहिए। तो उसको आप कहाँ पे रखिएगा, इतना छोटा। मैंने भी देखा है बहुत लोगों के इसके बारे में कोई बात नहीं करता, सब नॉर्मली ब्रीडिंग केज के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछा, खास करके दोस्तों को बताने के लिए। फ्लाइट केज आपको ब्रीडिंग में रखना ही रखना है। विदाउट फ्लाइट केज आपको आई थिंक बर्ड ज़्यादा दिन तक आपको सर्वाइवल नहीं होगा ब्रीडिंग केज में। जैसे ही ऑफ सीजन आया, आपका चिक से निकल गया रोटेशन में, तो ये सब पेरेंट्स क्या होगा, फ्लाइट केजेस में आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो पेयर है, यहाँ पे ग्रीन फिशर, देखिए ग्रीन फिशर, उसका एक चिक्स भी है जो सबसे छोटा था, उसको मैं अलग नहीं किया। इसके बाद 4 चिक्स पाला, 3 चिक्स इसका खुद का पाला, एक ब्लू ऑफलाइन का चिक्स पाला। तो उसको सेपरेट कर दिया, सबसे छोटा वाला बेबी को रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे। और तो पेरेंट्स फिर से लाइन पे आ गया। तो यहाँ पे भी जो है डबल फैक्टर वायलेट यूइंग के साथ, देखिए एक बहुत ही कॉमन पेयरिंग है, बहुत ही कम बजट के अंदर आता है। जो लोग बोलता है फिशर ओनली, एक कॉमन ग्रीन फिशर और ब्लू फिशर ओनली, उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, एक कॉमन ग्रीन फिशर है जो कि स्प्लिट टू वॉयलेट है, और साथ ही में स्प्लिट टू ऑफलाइन भी है। तो आप जितना भी हाई म्यूटेशन का वर्क करोगे, उसमें आपको ग्रीन फिशर चाहिए ही चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी का और अच्छा साइज का भी होना चाहिए साथ में। तो देखिए, इसमें से मेरा एक्सपेक्टेड चिक्स जो आता है, इसमें से कुछ वॉयलेट यूविंग आता है, हाँ, और साथ में कुछ आपका वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन भी आता है। होता है फीमेल है, लेकिन ओके, लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट था बहुत ही कम था। लेकिन एक वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का आप राइट नाउ प्राइस देखते हैं, वो भी काफ़ी हाई है। तो उस हिसाब से मेरा कॉस्टिंग बहुत ही अच्छा एक पेयर हो जाता है। मतलब अगर कोई कम बजट से अगर स्टार्ट करता है, देखिए आप कम बजट का बात बोले, उसी में हम एक बात बोल दे रहे हैं कि कम बजट का बात नहीं है। आप अफ्रीकन लवबर्ड में म्यूटेशन काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है 10,000 इन्वेस्ट करने का, तो आप 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूटेशन। नहीं, आजकल तो यही सुना जाता है कि अगर हाई म्यूटेशन बर्ड ले आओगे तो भी मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे, और हाई म्यूटेशन बर्ड लेने को नहीं कर पाओगे। देखिए, ये तो वही बात हो गया, अगर हर कोई मटन शॉप खोल के बैठेगा तो खाने वाला तो रहेगा कोई नहीं। अच्छा, तो किसी को तो सब्जी और किसी को तो मच्छी लेके भी बैठना पड़ेगा। तो कहावत वही हो गया। तो इसके बारे में आगे चल के हम काम करेंगे। ओके, बात करेंगे डेफिनेटली बात करेंगे। चलिए फिलहाल पेयर दिखा रहे हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे भी एक देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग पेयर है। व्हाइट डेक ऑफलाइन का फीमेल है, और मेल इसका मैं ऑलरेडी सेपरेट कर दिया। हाँ, आप बोल रहे थे इसका एक स्टोरी है, वो बोलिए जरा। इसका मेल ऑलरेडी अलग कर दिया, इसका 2 वाइफ है। मतलब मेरा एक मेल के अंदर मतलब ऊपर 3 फीमेल वर्क करता है, ठीक है ना। ओके, तो मैं आगे जैसे जैसे जाऊंगा दिखा दूंगा। और ये अंडे पे है, थोड़ा अंडा दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट क्लच का लेइंग, सेकंड क्लच का लेइंग भी आ गया इसका, ठीक है। ये 4 चिक्स आ गया, 4 अंडा आ गया, ठीक है ना। और ये देखिए आप, लेकिन ये अकेले फीमेल है जो ये अंडा
लेकिन इसको हम अगर 4 बच्चा पलवाएंगे तो ये डेफिनेटली पाल नहीं सकता। इसके अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है कि ये बच्चे को इंक्यूबेट करे, लगातार 15 से 14 दिन तक ये बच्चे को इंक्यूबेट करे, फिर जाके फीड भी उठाए और फिर बच्चे को फीड भी कराए। तो अगर हम इसको 4 बच्चा देंगे तो कभी भी पाल नहीं सकते। लेकिन इसको अगर 2 या 3 दे देंगे तो आई थिंक आराम से पाल लेगा, अगर उसमें भी क्राइटेरिया है, उसका एज प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी बर्ड ब्रीड पे लगाते हो उसका एज जो है प्रॉपर 12 महीने से पहले हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा नीचे का जितना लाइन है मेरा फोस्टर पेयर है, ये हमारा नीचे है फोस्टर पेयर है, ये रोजीज है। ठीक है, ये रोजी के अंदर देखिए कौन सा बर्ड है, ऑफलाइन आपको दिख रहा है, एक ग्रीन फिशर दिख रहा है, एक इविंग ऑफलाइन है, एक ग्रीन ऑफलाइन है और एक नॉर्मल ग्रीन फिशर है। लेकिन बर्ड का अहमियत मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों? इसका जेनेटिक के कारण। ये तीनों बर्ड जो है स्प्लिट टू पेल फेलो है, स्प्लिट टू पेल फेलो है। आपको आगे जाके और भी रिजल्ट दिखाता हूँ, बहुत सारा है। हाँ, तो ये यहाँ पे 3 चिक्स मैंने पोस्टर किया था जो कि केज नंबर 23 का था। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है, देखिए हैच 3 PS करके मैं मेंशन कर दिया था, जो कि 31/12 को फर्स्ट चिक्स आया था इसका। ठीक है ना, अभी सेकंड में इसका देखिए अंडा आ गया। तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इसका सेकंड में जैसे ही अंडा आया रोजी का, तो मैंने क्या किया, इसका मेरे को अभी चाहिए नहीं, तो मैं इसका अंडा के ऊपर देखिए क्रॉस साइन लगा हुआ है, अब क्लियरली देख सकते हैं। देखिए फार्मिंग का बहुत ईजी वे है, देखिए क्रॉस साइन कर दिया, तो ये अंडा अनफर्टाइल है, किसी को भी देख के मालूम पड़ेगा, मतलब डेमो अंडा है ये। तो मैं इसको ओरिजिनल अंडा को हटा दिया तुरंत, जैसे ही लेइंग करता है तुरंत हटा के डेमो अंडा को बैठा दो। तो डेमो अंडा बैठाने का रीज़न क्या है? हाँ। तो इसको मैं जैसे ही चाहूँगा, इसका मैं डेट लेकिन यहाँ पे बॉक्स पे मेंशन कर दिया, जो कि 13/2 को इसका लेइंग आया था। तो जैसे ही इसका फार्मिंग का आप दूसरा कोई एक्सपेंसिव पेयर का अंडा ले होगा, तो उसके साथ हम एडजस्ट करके यहाँ पे फोस्टर कर देंगे। ओके, तो ये फोस्टर करने का एक तरीका होता है। लेकिन जैसे ही अगर ब्लड आ जाता, तुरंत लेइंग करने के बाद आप 4-5 दिन बाद अगर हटाते, तो उसमें डेफिनेटली 3 दिन के बाद ब्लड आ जाता है अंडा में, तो ये बच्चा को आप मार दिया। तो ये हम लोगों का काम नहीं है, जैसे ही लेइंग कर दिया, उसमें कोई जान नहीं है, तो उसमें कोई गुना भी नहीं है, तो आप तुरंत हटा दो। हटा के फॉल्स अंडा, जो कि खराब अंडा पहले से रखा हुआ है, उसको डाल, वो दे दो, मतलब वो अंडे में बैठे रहेगी। आप जब पोस्टर वाला अंडा भी अंडा उसको दोगे तब उसको तो दिक्कत इंक्यूबेशन करके बच्चा को हैच अच्छा कर देगा, मतलब वो। लेकिन ये जो है दोनों सेम टाइम होना चाहिए। आप मतलब 2-4 दिन का आगे और पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। उससे क्या होगा, फीमेल मैक्सिमम में क्या होगा, उससे फीमेल बच्चा को सर्वाइव नहीं कराएगा, मार देगा, मैक्सिमम केस में होता है। बैठ के समझ जाता है कि और हैच नहीं होगा, तो वो निकल जाता है, फिर से लेइंग मोड में आ जाता है। एक यहाँ पे भी जो है आपका ग्रीन ऑफलाइन विजुअल में जो है स्प्लिट इनो है, साथ में ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे भी देखिए, बॉक्स में जूम करिए, यहाँ पे भी मेरा बॉक्स नंबर 23 का 2-1, ठीक है ना, शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी 2 बच्चा आया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल 4 बच्चा है, जो कि मैं दूसरे के ये मार्क्स का पेयर है, फोस्टर पेयर में मैं इसको काम पे ले लिया। आप फोस्टर रखने का यही काम है कि आपका प्रोडक्शन को आप इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये एक आया, देखिए ये भी एक ऑफलाइन आ रहा है, देखिए ये भी एक आई थिंक पार ब्लू आई थिंक आ रहा है, और कुछ वॉयलेट में आएगा, क्योंकि इसका पेरेंट्स दोनों स्प्लिट ब्लू था। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छा यहाँ पे भी देखिए जितना चिक्स है हम ऑलरेडी सेपरेट कर दिया। यहाँ पे भी कुछ है, ऑलरेडी कुछ हम लोग पकड़ के रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, हाँ, कि म्यूटेशन फिशरी का एक्चुअली कैसा होता है। बहुत सारा म्यूटेशन है, काफ़ी लोगों को लगता है ये सिर्फ एक फिशर है जिसका कॉस्ट जो है 500, 1000 और 2000, 4000 के अंदर सीमित है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्योर फिशरी का जो वैल्यू है वो आपको जब तक आप ब्रीडिंग फील्ड में नहीं आइएगा तब तक आपको वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगा। आप खाली मतलब हमारा यहाँ पे खाली सोच है कि एक फिशरी का मतलब है 500 से 1000 रुपया, दैट्स एनफ। तो आपका फिशरी का वैल्यू हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि एक फिशरी का वैल्यू क्या होता है, जो म्यूटेशन में आप अगर आते हो तो एक फिशरी का वैल्यू। क्योंकि देखिए एक वीडियो ऑलरेडी हम बहुत शॉर्ट करके कट करके दिखाए, तो इतना बर्ड एक वीडियो में कभी भी पॉसिबल नहीं है कवर करना, अगर उसको एक्सप्लेनेशन आप चाहोगे। और वीडियो के अंदर अगर कहीं पे हम लोगों को इतना नॉइस के अंदर बोलने में अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए भी माफ़ी पहले से, ठीक है, हो सकता है इतना हम लोग बात कर रहे हैं उसमें से कुछ भूल चूक हो जाए। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना है सब ऑफलाइन का ही चिक्स है, रादर देन स्प्लिट ऑफलाइन है, रादर देन विजुअल ऑफलाइन है, ठीक है ना। और जितना भी ग्रीन में आपको दिख रहा है सब स्प्लिट टू ब्लू एंड वॉयलेट में है, और कुछ स्प्लिट इनो भी है, कन्फर्म स्प्लिट इनो भी है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में वर्किंग में। और कुछ बर्ड में देखिए एक आधा में स्लाइटली स्पॉट आ गया ऑफलाइन के अंदर, वो जो है परमानेंट स्पॉट नहीं है, जनरेशन वाइज वर्किंग करते करते आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये परमानेंट, बहुत लोग घबरा जाते हैं। नहीं, ये परमानेंट स्पॉट नहीं है, मास्किंग एक अलग हो गया और स्पॉट, ये एक्चुअल प्योर ऑफलाइन का जो है निशानी है। छोटे में ये पैचेस रहेगा, जैसे ही जनरेशन वो अपडेट करते जाएगा और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, मोल्ड के ऊपर वो क्लियर होता है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए कुछ कॉमन म्यूटेशन का बर्ड है, जो कि मेरा पोस्टर पेयर से आ जाता है, हम लोग ले लेते हैं चिक्स। अगर ब्लड आ जाता है तो हम लोग फेंकते नहीं है, उसको डेफिनेटली रख देते हैं और उसी के नीचे डाल के हम लोग उठा लेते हैं। इसलिए जाना बेटा ईविंग है, डबल फैक्टर ईविंग। देखिए ये जो बर्ड है डबल फैक्टर ईविंग, ये मेरे को बहुत खास पसंद है, इसका कलर बहुत। लेकिन ये बर्ड में एक डिसएडवांटेज है, ये ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डबल फैक्टर में हो गया, इसका फ्लाइट फेदर का क्रॉस हो जाता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। दो आप ईविंग डाल दोगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चा में ऐसा डिसएडवांटेज। इतना कवर अप करना इतना इजी नहीं होगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम दूसरे पार्ट भी करेंगे, ठीक है। और इस नेक्स्ट पार्ट में हम फिशरी के म्यूटेशन के ऊपर बात करेंगे, कितना फिशरी म्यूटेशन आता है और क्या क्या आप उससे कर सकते हो, कैसे यूज़ करोगे फिशरी को म्यूटेशन बीट करने के लिए। और ये वो ऊपर जो आप देख रहे थे, इधर का जो था ऊपर का, ये सब ब्रीडिंग केज हो गया, और नीचे का जो केज है, वो नीचे का ये वाला जो केज है, ये सब सभी, एक मिनट, यहाँ पे सभी ब्रीडिंग केज है, बस नीचे वाला जितना है मेरा पोस्टर केज है, ये नीचे वाला जो भी है फॉस्टर पेयर के लिए है, और नीचे ऊपर वाला है सब यहाँ पे ब्रीडिंग केज है जितना। तो दादा आपका बहुत ही शुक्रिया इतना सारा इन्फॉर्मेशन और सब शेयर करने के लिए, हमको बुलाने के लिए और दोस्तों को दिखाने के लिए। तो हम लोगों का काम है कि शुक्रिया बोलने का ज़रूरत नहीं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आई होप कि आप भी बहुत आगे जाए, ठीक है। और इसी तरह मेहनत करें, और मेहनत हम सभी कर रहे हैं एक एक तरीके से अपना अपना फील्ड पे। तो उस हिसाब से देखा जाए कि मेहनत करें, फल का चिंता ना करें, मेहनत करते जाए, फल अपने आप आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि फेलियर नहीं आएगा, पहले फेलियर डेफिनेटली आएगा, उसके बाद ही सक्सेस आएगा। पहले कभी भी कोई भी आदमी सक्सेस में पहला सीढ़ी फर्स्ट स्टेज में नहीं आता है, पहले फेलियर देन सक्सेस होता है। हो दादा, तो थैंक यू, आज का वीडियो ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वाला वीडियो में हम फिशरी के ऊपर वीडियो लाएंगे कि फिशरी का म्यूटेशन के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो और कितना म्यूटेशन अभी अवेलेबल है हमारे यहाँ जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो साथ जुड़े रहे, चलते रहे, और आज का वीडियो ही ख़त्म करते हैं। जाने से पहले यही बोलना चाहेंगे, आप ठीक रहे और अब बर्ड्स पेट जो भी आप उसका ख्याल रखिए।